मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस वक्त हमारे साथ अंकित पांडे जी हैं, जो एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने आज सीए कंप्लीट कर लिया है। क्षेत्र में एक अलग ही माहौल है, खुशी की लहर है। उनके परिवार से लेकर गांव तक के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की और जिस तरीके से वो अपनी पढ़ाई गांव से निकलकर इंदौर तक का सफ़र पूरा किया और आज वो सीए बनकर निकले हैं। तो इस सफलता के पीछे की कहानी और जो उन्होंने अब तक मेहनत की है, उनकी जर्नी कैसी रही, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। अंकित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सीए बनने पर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को सीए का मतलब बताइए, इससे क्या कार्य किया जा सकता है? एक्चुअली ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक कोर्स है। एक्ट पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित है 1949, जहाँ पे ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरा रेगुलेट करती है। बेसिकली यदि मैं छोटे रूप में बताऊं तो जो टैक्सेशन के सारे मामले हैं और ऑडिट, हर एक कंपनी को जो है वो ऑडिट करवानी पड़ती है और टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें ये जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अथॉराइज होता है वही डील कर पाता है। इसकी पढ़ाई कैसे होती है, कैसे हम सीए बन सकते हैं? एक्चुअली जो है ये 12th के बाद ही आप कर सकते हैं। बेसिकली तकरीबन 4.5 साल का कोर्स होता है, जहाँ पे 3 लेवल होते हैं। एक सीए फाउंडेशन होता है, देन सीए इंटर और उसके बाद सीए फाइनल। इसके बीच में ही हमारी आर्टिकलशिप होती है। अभी न्यू स्कीम आ चुकी है जहाँ पे जो है 3 साल से अब 2 साल की जो है आर्टिकलशिप होती है, जहाँ पे हमको जो है एक लर्निंग जो है पूरी सिखाई जाती है एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, और जो है हर एक लेवल एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, तब आप जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। बिल्कुल। इसके लिए क्या कोचिंग की आवश्यकता होती है, क्या अलग से सपोर्ट की आवश्यकता होती है? आप जो है वो कर दो खुद से भी सकते हैं सेल्फ स्टडी, बट कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जो आपको सही गाइडेंस देता है कि कैसे आप एग्ज़ाम को जो है जल्द से जल्द क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसी जो है वो प्रोसेस होती है कि इसके थ्रू आप जल्दी क्लियर कर पाओगे। तो 2 ऑप्शन होते हैं कि सेल्फ स्टडी भी करो या फिर जो है कोचिंग कर लो और उसके बाद एग्ज़ाम दे दो। आपने कैसे स्टडी की, आपने कितनी तैयारी की, कितने साल आपको लिए लगे सीए कंप्लीट करने में? मैंने जो है वो अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी 2013 में, और जो है वो सीए का जो पहला लेवल होता है फाउंडेशन, उसके लिए मैंने इंदौर में जो है कोचिंग ली थी। उसके बाद जो है सीए इंटर के लिए भी कोचिंग ली, बट मैं सीए फाइनल के लिए कोई भी कोचिंग सपोर्ट नहीं लिया। मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि हमारी उसके बीच में आर्टिकलशिप ही रहती थी। सो इसलिए खुद को जो है वो टाइम ज़्यादा मिलता नहीं था, तो मैं सेल्फ स्टडी करके ही फाइनल तक की जर्नी कंप्लीट किया। जब आप गांव में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान ये मन में था कि हमें सीए बनना है, कि आप पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप निकले थे कि हमें बाहर निकलना है और सीए बनना है और अपने माता पिता को भरोसा दिलाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, कुछ करके दिखाया है? एक्चुअली मैं सच बोलूं तो मेरे को नहीं पता था गांव तक मैंने 10th की जो है पढ़ाई की कि सीए क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैंने जो है 11th में कॉमर्स लिया तो मेरे को पता चला कि ऐसा कोई कोर्स होता है जो कि कॉमर्स फील्ड में इससे बड़ा कोर्स नहीं होता, एक ही अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है। फिर तभी मन में आ गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्योंकि अकाउंट मेरी उस टाइम पर अच्छी मजबूत थी और मेरे को लगा कि कुछ करना है, क्योंकि परिवार की हालात ऐसे थे कि शायद हम वहाँ से गिर के अब नीचे नहीं जा सकते थे। जितना गिरना था ऑलरेडी हम गिर चुके थे, क्योंकि खेती किसानी वाले बंदे क्या ही करेंगे। सो मैं वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और उसके बाद इंदौर गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बस एक अंदर से था कि नहीं कुछ करके दिखाना है, क्योंकि वही कि मेरे बैकएंड में कुछ नहीं था और बस बड़ों का आशीर्वाद रहा, हमारी मेहनत रही, माता पिता की एक जो है बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, उसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म तक जो मेहनत करनी पड़ती है, कई छात्र ये टूट जाते हैं, ये धारणा है और ये कहने लगते हैं कि अब छोड़ दो इसको, अब बस का नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली चीज़ तो ये जो है इंडिया का लगभग मतलब जो है तीसरा जो है सबसे टफ कोर्स माना जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो यदि आप एक बार इस कोर्स में आ गए, आपने निश्चित कर लिया कि हमको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो दोस्त बस यही बोलूँगा कि बस रुकिए मत, थकिए मत। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, बट हाँ आप पहुँच जाएंगे। जैसा कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सच बोल रहा हूँ इसके थ्रू, इस न्यूज़ चैनल के थ्रू, कि यदि आपने कोशिश की ना, अपना 100% दिया, तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर अपने सपनों को साकार करेंगे। बस यही एक जो है मूल मंत्र है। जब आपका रिजल्ट आया, जब आपके परिणाम आए, तो आपके अभिभावकों का, आपके दोस्तों का और आपके चाहने वालों का क्या रिस्पॉन्स था?
कहीं ना कहीं सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और माता पिता की बात करूं तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक जो है ऐसे परिवार में मतलब चीज़ें होना जहां पे जो है ये ड्रीम नहीं रखे जाते कि इतने बड़े बड़े चीज़ों के लिए वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, उस कस्बे में बनना मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी। तो बहुत सारे लोग खुश थे, और ख़ासकर हमारे जो दोस्त भाई थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है हम सब के बीच जो है एक बहुत बड़ी खुशी आ चुकी थी। आप सीए बनने के बाद सेवाएं कहाँ देना चाहेंगे? हमारे जो है सीए बनने के बाद एक्चुअली दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जॉब करें या फिर जो है वो प्रैक्टिस करें। तो कहीं ना कहीं मैं जो है वो प्रैक्टिस करने वाला हूँ, सीओपी के थ्रू जो है चीज़ें करने वाला हूँ, और अपनी खुद की जो है वो सर्विस दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिसर्च न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंकित पांडे जी, जो सीए कंप्लीट कर चुके हैं, और लगातार इन्होंने जो मेहनत की है, जो बीच में निराशा भी होती है कि हम छोड़ दें, कई ऐसे दोस्त कहने लगते हैं कि अब समय बर्बाद हो रहा, अब नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्होंने निराशा को आशा में बदला और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।